हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। वेलकम टू वन मोर सेशन ऑफ पीवाईक्यू प्लस सेशन, जहां हम पीवाईक्यू को डिस्कशन कर रहे हैं। एंड सिर्फ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई थीम। यूपीएससी कौन से सोर्सेस से ये क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड 2025 प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज का सेशन और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थीम से यूपीएससी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है एंड मैं ये प्रूफ के साथ बताऊंगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कि कौन से सोर्स से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं जिस थीम की बात कर रहा हूं वो थीम है गवर्नमेंट स्कीम्स। यूपीएससी हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ रहा है गवर्नमेंट स्कीम से एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव से, जो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है, जिन इनिशिएटिव का इंपैक्ट ऑन अ लार्जर स्केल है, वैसे इनिशिएटिव यूपीएससी पूछता है। मैं कुछ सिलेक्टिव मिनिस्ट्रीज के भी आपको नाम बताऊंगा जहां फोकस कर सकते हो। अगर आपने उन मिनिस्ट्रीज के मेजर फ्लैगशिप स्कीम अगर आपने कवर कर लिया तो डेफिनेटली आपके ये क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ेंगे। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 2024 में वी हैड अ क्वेश्चन ऑन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, यहां 2 ऑप्शन दिए हैं एंड वन ऑफ द ऑप्शन इज रॉन्ग। तो यूजुअली जो भी पीवाईक्यूज आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम में, वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ देम इज रॉन्ग। हमने ये एनालाइज किया है। 2016-17 में क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, 4 ऑप्शन में से एक ही सही आपको चूज करना था। अब क्या हो रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूपीएससी दे रहा है, तो अब इंपॉर्टेंट बनता है कि आपको हर एक स्कीम के बारे में आपको फीचर जानना जरूरी है। नेक्स्ट इज मूविंग फॉरवर्ड, अगेन अ क्वेश्चन ऑन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यहां भी अगर आप देखोगे देयर इज वन ऑप्शन विच इज रॉन्ग। तो यहां अगर आप एनालाइज करोगे पीवाईक्यूज जो यूपीएससी पूछ रहा है गवर्नमेंट स्कीम से, यहां वो क्या कर रहा है, 3 से 4 स्टेटमेंट दे रहा है, कभी 2 स्टेटमेंट दे रहा है। तो इन 2 स्टेटमेंट से यूजुअली व्हाट वी हैव फाउंड इज एक स्टेटमेंट गलत होता है, 2 स्टेटमेंट सही होते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। तो लेकिन अब आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स किस फॉर्मेट में पढ़ना है, अगर आप एनालाइज करोगे गवर्नमेंट स्कीम्स, तो हमेशा यूपीएससी ये 4 पॉइंट्स पर क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक तो वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पूछता है, एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिशियरीज क्राइटेरिया पूछता है, मिनिस्ट्री पूछता है कि कौन से मिनिस्ट्री का स्कीम है, एंड लास्ट इज इफ देयर इज एनी यूनिक फीचर। अगर कोई स्कीम का यूनिक फीचर है, उस टाइप के स्कीम्स यूपीएससी डेफिनेटली पूछता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऐसे स्कीम्स पर यूपीएससी ज्यादा फोकस देता है जिसका वाइडर इंपैक्ट है। कोई मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप स्कीम है, डेफिनेटली वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इन मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में इन सारे स्कीम्स का सोर्स पीआईबी है। हमने देखा है कि एग्जैक्टली पीआईबी से यूपीएससी स्टेटमेंट उठा रहा है। तो स्कीम्स कवर करने के लिए द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज फॉलो पीआईबी। पीआईबी इज द बेस्ट सोर्स। अब कौन से मिनिस्ट्री से यूपीएससी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यू हैव एग्रीकल्चर से। यू हैव सीन देयर हैव बीन ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देन वुमेन एंड चाइल्ड, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड है, वहां से क्वेश्चन पूछा है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेक्स्ट इज फाइनेंस, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 6 मिनिस्ट्री की अगर आपने फ्लैगशिप स्कीम्स कवर कर लिए, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवर कर लिए, डेफिनेटली आपके चांसेस है कि आप ये क्वेश्चन एड्रेस कर पाओगे। मैं इसको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं। अगर आप ये देखोगे, अनीमिया मुक्त भारत, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्वेश्चन था। ये पीआईबी से डायरेक्टली पूछा था 2023 में। 2022 में भी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछा था, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का था, लेकिन वाज वन ऑफ द स्कीम विच वाज कंटिन्यूअसली इन न्यूज। 2017-18 में बहुत बार न्यूज में था। एंड यूपीएससी जो ट्रेंड पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्कीम, वो फ्लैगशिप स्कीम जिस साल लॉन्च हुई है, ऐसा नहीं कि उसी साल वो पूछेगा, वो पिछले अगले 2-3 साल में भी उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज वी हैड क्वेश्चन ऑन डिजिटल इंडिया पर भी क्वेश्चन था। वी हैड उन्नत भारत अभियान पर, विद्यांजलि, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, सॉइल हेल्थ कार्ड, वी हैड क्वेश्चन ऑन नेशनल करियर सर्विस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे हैं फ्रॉम स्कीम्स। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आपको देखती है, कोई फ्लैगशिप स्कीम है, कोई चेंजेस उसमें हुए हैं, जो ये 6 मिनिस्ट्रीज मैंने बताया, अगर वो 6 मिनिस्ट्रीज के अगर आपको स्कीम्स पता है, आप 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स कर सकते हो। आप देखो, आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, आप एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर के लिए इतने सारी चीजें पढ़ते हो, लेकिन वहां से क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो रहे, लेकिन आपने गवर्नमेंट स्कीम्स पर अगर स्पेशल फोकस दे दिया तो डेफिनेटली आपके वो क्वेश्चन सही हो सकते हैं। सेकेंडली, ये स्कीम्स आपके मेंस पर्सपेक्टिव में भी आंसर राइटिंग में हेल्प होंगे। आप कंक्लूजन में ये स्कीम्स लिख सकते हो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कीम्स पर आप एक्स्ट्रा फोकस दीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, अगर आप देखोगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर क्वेश्चन था, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया। नेक्स्ट इज वी हैड मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जनधन योजना। लेकिन 2015 में क्वेश्चन बहुत सिंपल आते थे, सिंगल लाइनर, इसमें से एक सिलेक्ट करना है। सिमिलरली ये क्वेश्चन था 2016 में, एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, आप क्वेश्चंस डिटेल में आ रहे हैं, यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। अब 2025 में कौन से
स्कीम्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट आई थिंक इज पीएम ई ड्राइव एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका वाइडर इंप्लीकेशन है, वो क्लाइमेट चेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो पीएम ई ड्राइव विच फोकसेस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एंश्योरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पेट्रोलियम इंपोर्ट कम होगा। तो मुझे लगता है पीएम ई ड्राइव पर आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट इज डिजिटल एग्रीकल्चर स्कीम विच इज वन ऑफ द मेजर स्कीम विच इंटीग्रेट्स वेरियस अदर स्कीम्स। तो डिजिटल एग्रीकल्चर स्कीम है एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया। तो क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है एंड मुझे लगता है यू सी द हिंदू आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स आए प्रधानमंत्री आवास योजना पर। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम्स पर आप अच्छे से पढ़िए, ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ये 3 स्कीम पर एक्स्ट्रा फोकस दीजिए क्योंकि ये तीनों स्कीम्स मल्टीपल टाइम्स न्यूज में है। आप सर्च कर लेना द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आपको पता चलेगा देयर आर 5 to 6 आर्टिकल्स ऑन पीएम ई ड्राइव। डिजिटल एग्रीकल्चर पर आर्टिकल्स है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर आर्टिकल है एंड जो भी इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पर जिन स्कीम्स पर स्पेशल फोकस दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो स्कीम्स भी हम कवर करेंगे। आई होप ये पीवाईक्यू एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है। प्रीवियसली हमने ऑलरेडी 8 सेशंस अपलोड किए हैं। वॉच द 8 सेशंस। थीम आइडेंटिफाई करोगे तो इजी होगा, फोकस एंड टारगेटेड अप्रोच कर सकते हो। ऐसे स्कीम्स पढ़ने जाओगे तो अनलिमिटेड स्कीम्स है। वी हैव मोर देन 1000 स्कीम्स रहेंगे हर एक मिनिस्ट्री अगर हम काउंट करें। इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू रीड 1000 स्कीम्स। लेकिन फोकस कहां करना है? जो फ्लैगशिप स्कीम है जिसका वाइडर इंप्लीकेशंस है, 6 मिनिस्ट्री के ये स्कीम्स, तो हर एक स्कीम करने की जरूरत है। अगर कोई नई स्कीम है जिसका इंपैक्ट ऑन अ वाइडर स्केल है तो ऐसे स्कीम्स पर हम ज्यादा फोकस देंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा आईआरएन मैपिंग का सीरीज चल रहा है, गो वॉच इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं। वी हैव मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग इट। मेरा रिक्वेस्ट है आईआरएन मैपिंग सीरीज मत मिस कीजिए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।